कुछ दिन पहले एक खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में खेल रहा था, वहां पर अच्छा प्रदर्शन करता है। हालांकि टीम इंडिया में उस खिलाड़ी ने 3 साल पहले खेला था कोई टेस्ट मैच। अचानक से होती है वापसी, आते हैं प्लेइंग 11 में और क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हुए 7 विकेट ले लेते हैं पारी में। अति सुंदर गेंदबाजी वॉशिंगटन सुंदर की। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हम इसी मैच की बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका। और थैंक यू वेरी जब मच। और जब बात हो रही थी संजय भाई कि वाशिंगटन सुंदर को दल में लाया गया है, क्या वो खेलेंगे, मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कल जब हम लोग प्रीव्यू कर रहे थे कि क्या सिर्फ एक अतिरिक्त स्पिनर के तौर पर दल में जोड़ा गया है। तो आप ही वो शख्स थे जिन्होंने कहा था हैरानी नहीं है, अगर लाया गया है तो कुछ सोचा गया होगा, और यही वो प्लानिंग थी। क्या शानदार प्लानिंग संजय भाई। यहाँ पर कहना पड़ेगा कि फायदा होता है जब अच्छे सिलेक्टर्स हो, अच्छा सपोर्ट स्टाफ हो, और जब पता चलता है कि प्योरली उनकी सोच के वजह से, यानी टीम मैनेजमेंट की सोच के वजह से या सिलेक्टर की सोच के वजह से ये चीज हुई है। क्योंकि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक अतिरिक्त एक ऑफ स्पिनर चाहिए जो लेफ्ट हैंडर को बॉल उनसे अवे लेके जाए, उनसे दूर, यानी ऑफ स्पिनर जैसे अश्विन करते हैं, लेकिन उनको लग रहा था कि एक और हो तो बहुत मजा आएगा, और वही वॉशी ने किया। दो लेफ्ट हैंडर्स थे, एक थे रचिन, उनको उन्होंने बॉल अवे निकाल कर बोल्ड कर दिया, और उसके बाद मिचेल सैंटनर जो थोड़ा सा डेंजरस लग रहे थे। तो इंस्पायर्ड सिलेक्शन और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। एक मूवी हुई थी हमारे जमाने में, वो 7 दिन, अनिल कपूर की, अभी आज का दिन था वो 7 विकेट। बिल्कुल, वो 7 विकेट और एक रिकॉर्ड भी उन्होंने बना लिया है। वो इस तरीके से संजय भाई कि 10 विकेट एक पारी में पहली बार किसी भारतीय ऑफ स्पिनर ने हासिल किया। अश्विन भी ऑफ स्पिनर, ओह वॉशिंगटन सुंदर भी जी। ऑफ स्पिनर, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और इसमें अगर एक और चीज मैं जोड़ दूं आपको, तो एक स्टेट से आने वाले शायद इकलौते जोड़ी होगी जिसने 10 विकेट ली होगी पहली पारी में किसी एक टीम के खिलाफ। तो ये कुछ क्या बात है। अनबिलीवेबल रिकॉर्ड। और संजय भाई, क्या। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी ये इनका बेस्ट फिगर है। जी हाँ, 4 विकेट लिए, कभी 5 विकेट हॉल उन्होंने लिया नहीं था, और शायद आज दिन सेलिब्रेट करना चाहिए कि तमिलनाडु क्रिकेट का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, हर एरिया में, लेकिन स्पिन में कुछ ज्यादा, क्योंकि बहुत बढ़िया वहां से स्पिनर्स आए हैं, और ये बहुत ही अच्छा आपने एक निकाला स्टैट। 10 विकेट ऑफ स्पिनर्स के, और दोनों ऑफ स्पिनर्स एक ही स्टेट के, तो क्या बात है। बेशक। और अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर उनकी गेंदबाजी पर हम बात करें तो आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, हमने शुरू में देखा था खासतौर से पहले सेशन में जब 3 विकेट अश्विन ने को मिली, इनको विकेट मिली नहीं थी, थोड़ी सी तेज गेंद डाल रहे थे, लेकिन अचानक से सेकंड सेशन में जब लौटते हैं, क्या कुछ बात हुई होगी, क्या वो अश्विन से उन्होंने मदद ली होगी, कुछ टिप्स ली होगी। आप देखिए संजय भाई, बिल्कुल एक अलग गेंदबाज नजर आए, उनकी लेंथ बदल गई, फ्लाइट वो ज्यादा देने लगे, और फिर एक के बाद एक विकेट। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया, उन्होंने रचिन का विकेट लिया, और उनका रिएक्शन आप देखेंगे कि इतना वो रिलीव्ड हो गए थे और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में उसके बाद आ गए। तो वही उन्होंने रणनीति रखी कि स्टेडी डाले, ऑफ स्टंप पे डाले, और जो पिच करता है वो अभी इतना ही कर रहा है कि ज्यादा भी टर्न नहीं हो रहा है, ताकि बॉल बीट होके बल्लेबाज को या बल्ले को बीट करके स्टंप को मिस नहीं कर रहा है, वो स्टंप को जाके हिट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मोर देन एनीथिंग, एक जो कॉन्फिडेंस आता है रचिन जैसे बल्लेबाज को डिफेंस पे आउट करना, उसके बाद वो बिल्कुल अपने आप को एट होम फील करने लगे। और एक तो हाइट से गेंदबाजी करते तो एक एडवांटेज होता है बाउंस का। दूसरी चीज, स्पीड वाइज गति जो उनकी है वो सबसे तेज, आज के दिन में सब स्पिनर्स से सबसे तेज वो एवरेज स्पीड कर रहे थे, और कंट्रोल भी उनका काफी अच्छा है। तो इस पिच के लिए जैसी गेंदबाजी चाहिए वो उन्होंने करके दिखाई, उनकी नेचुरल स्टाइल भी वो है, लेकिन उनको सिर्फ ये चाहिए था, एक बूस्ट चाहिए था कॉन्फिडेंस का, जो उनको मिल गया रचिन के विकेट से। बेशक। और दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की बात करें, जिन्होंने टॉस जीता, एक इंपॉर्टेंट टॉस, पहले बैटिंग की, कुछ ज्यादा तस्वीर बदलती भी नहीं दिखी संजय भाई, क्योंकि आप पिछले मैच में भी देखें बेंगलुरु में भी, तो वहां पर डेवन कॉनवे रन बनाते हैं, वहां पर सचिन रविंद्र रन बनाते हैं, और यही दोनों बल्लेबाज यहां पर भी दिखे। हालांकि यंग ने शुरुआत जरूर की थी, पर उसको बड़ी पारी में बदल नहीं पाए।
जी, और मुझे लगता है जो इनके बल्लेबाज अभी तक मैंने देखे हैं, डैरिल मिचेल से मैं थोड़ा-सा मुझे नहीं लगता कि उनसे आप ज़्यादा, अगर मैं न्यूज़ीलैंड का फैन होता तो उनसे ज़्यादा रन एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही अनईज़ी लगे और बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाने के लिए काउंटर अटैक कर रहे थे। ग्लेन फिलिप्स तो बिल्कुल क्लूलेस लग रहे हैं। तो 3 ही बल्लेबाज जो अभी मुझे लगता है कि दम उनमें है। एक तो डेविन कॉनवे, रचिन इनके नंबर 1 प्लेयर है, विल यंग में काबिलियत है, और टॉम लेथन, क्योंकि उन्होंने भारत में पहले रन बनाए हैं। तो अगर पहले 2 विकेट मिल जाए और रचिन का अगर आपको विकेट मिल जाए, क्योंकि कॉनवे आज खेले 70 रन ज़रूर बनाए लेकिन इतने कन्विंसिंग नहीं लगे। विकेट जो मेन है वो रचिन का है कि वो एक तो बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं और जब तक वहां रहते हैं तेजी से रन भी बनाते हैं, और वो ऐसे पिचेस पे बहुत फिर फर्क पड़ जाता है। तो 2 प्लेयर अगर आप जल्दी उनको आउट ले तो फिर बाकी मुझे नहीं लगता ज्यादा परेशान करेंगे आपको। बिल्कुल, 259 पर ऑल आउट किया भारत ने। इससे पहले कि हम टीम इंडिया की बैटिंग की थोड़ी-सी बात करें, एक छोटा-सा सवाल आपसे सिलेक्शन को लेकर। जो बात हुई थी, आपने ये भी कहा था कि शायद आउट ऑफ द बॉक्स अगर सोचे, तो कुलदीप को भी रखें और सुंदर को भी लिया है। अगर ये फैसला होता संजय भाई, तो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता, क्योंकि आकाशदीप वैसे लय में नज़र नहीं आए, या यूँ कहें कि शायद वो पिच वैसी नहीं है, जहाँ पर आकाशदीप से हम इतनी उम्मीद करते हैं। जी हाँ, देखिए बुमराह ने बहुत कम गेंदबाजी की। अगर बुमराह की जरूरत नहीं पड़ी, यानी सीमर्स के लिए, भारतीय सीमर्स के लिए उस पिच में कुछ मदद नहीं थी, तो कहीं ना कहीं सोचेंगे। लेकिन अभी भी भारत थोड़ा सा कहते हैं ना कि अनऑर्थोडॉक्स या कुछ अलग ज्यादा करता नहीं टीम सिलेक्शन में। वॉशिंगटन को लेना ही भारत की तरफ से एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सिलेक्शन था जो कामयाब हुआ। लेकिन आगे जाके शायद क्रिकेट ऐसा बने कि अगर आपको लगता है सीमर्स के लिए इस पिच में कुछ है नहीं और सामने वाली टीम स्पिन के खिलाफ कमजोर है, तो 3 क्यों, 4 क्यों नहीं? तो ये शायद सोच कभी आएगी। लेकिन अगर आप सोचे आज के दिन, जब आकाशदीप के लिए कुछ वहां पर मदद नहीं थी, बुमराह ने बहुत कम गेंदबाजी की, अगर और एक स्पिनर होते क्या मजा आता। लेकिन इस पे कुछ क्रिटिसाइज करना या कुछ गलतियां निकालना मुझे नहीं लगता कि सही है। बहुत ही अच्छा सिलेक्शन हुआ। 259 पर जब आप रोक दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी चीज़ है, पहले दिन की पिच पर एक बेहतरीन शुरुआत। लेकिन अगर बल्लेबाज़ी पर अब बात करें, और मैं आपसे सीधे रोहित शर्मा के उस डिसमिसल के बारे में पूछना चाहूँगा संजय भाई, क्योंकि ये एक नया नहीं लग रहा है। ये अक्सर हम देख रहे हैं कि शायद वो फँस रहे हैं। वो शायद जो उनका आगे का पैर है, वो वहाँ तक ले नहीं जाते हैं, पीछे खेल जाते हैं। हमने देखा था हसन महमूद ने भी उनको इस तरीके से परेशान किया था। अगर आप आंकड़ा देखें पिछले 7 पारियों का, तो एक ही बार 50 प्लस स्कोर गया है रोहित शर्मा का। तो ये क्या ये आदत से बना रहे हैं जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं? जी हाँ, एक बिल्कुल एक फ़ेज़ उनके बल्लेबाज़ी में चल रहा है, उनके करियर में चल रहा है कि जो उनके बारे में बात की जाती थी पहले, अगर आपको याद है कि सबको पता था कि रोहित शर्मा में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छे अटैकिंग प्लेयर है, स्टाइलिश प्लेयर है, लेकिन थोड़ा-सा डिफेंस में लूज़ लग रहे हैं। वो बात फिर से उनके बैटिंग में आ गई, और ये होता है जब लंबा करियर होता है तो ऐसे चीजें आपको एड्रेस करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये जो छोटा पैर निकालते हैं वो वैसे ही निकालते, कुछ ज्यादा कभी उनका पैर बाहर नहीं गया। जब इंग्लैंड में भी उन्होंने रन बनाए उसी तरह खेल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा बेटर बॉल को छोड़ रहे थे और एक बेटर फील उनको थी खेलने की। इस सीरीज में लग रहा है, और हाल ही में वो पैर निकल नहीं रहा है, और जो मूवमेंट पिच से हो रही है सिर्फ बल्ले से उसको वो टैकल करना चाह रहे थे। और जो आज का डिसमिसल था, अगर आप देखें तो ज्यादा बाहर बाहर नहीं निकला, उन्होंने पहले के एंगल से अंदर वो थोड़ा सा खेले। तो वही जो एक कमजोरी थी शुरुआत में उनके करियर में वो फिर से आ गई है, और थोड़ा मन लगा के प्रैक्टिस करे तो ये डिफेंस का मामला उनका अगर रिपेयर हो जाए तो बाकी सब ताकतें उनकी इंटैक्ट है। आखिर में चलते-चलते दूसरे दिन की अगर स्ट्रैटेजी की आपसे बात करें, 11 ओवर, 16 रन, 1 विकेट, 243 रन भारत अभी पीछे है। अच्छी बात ये है कि शुभमन गिल खेल रहे हैं और लय में नज़र आ रहे हैं। जो उन्होंने चौका लगाया बैकफुट पर पंच करते हुए, बड़ा खूबसूरत लगा। तो क्या रणनीति होगी टीम इंडिया की दूसरे दिन? कितना स्कोर देख रहे हैं आप? और मुझे लगता है कि भारत को आप भारत से अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद करें, और भारत न्यूजीलैंड को लीड दे इसकी भी आप उम्मीद करें, क्योंकि बैंगलोर जैसा पिच है नहीं। 2 ही सीमर्स खेल रहे हैं और 3 स्पिनर जो उनके पास है, उनके खास रिकॉर्ड्स नहीं है एजाज पटेल को छोड़कर। और जिस तरह के बल्लेबाज, अब शुभमन गिल इनफॉर्म प्लेयर आ गए, क्लास प्लेयर है, और ऋषभ पंत फॉर्म में है, सरफराज खान फॉर्म में है, विराट बेहतर लग रहे थे। तो मेरे हिसाब से
क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कल पता नहीं गलत साबित हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि भारत अच्छा खेलेगा और एक डिसाइसिव लीड इस टेस्ट मैच में शायद फर्स्ट इनिंग में ले। चलिए, कुछ ऐसी उम्मीद होगी, भारतीय फैन्स चाह रहे होंगे। हम आपसे कल इसी वक़्त फिर अब मिलेंगे और चर्चा करेंगे दूसरे दिन की। तब तक के लिए आप अपना रखें ख़्याल, दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे ESPN थैंक यू। क्रिकेट 4 मैच डे हिंदी।